जिस लम्हे पानी के जीवों ने धरती पर कदम रखा, इंसानों ने कभी उन्हें अपने बराबर समझा ही नहीं। बराबरी तो दूर, शुरू से ही फासला बना रहा। कुछ ही वक्त में इंसानों को बातचीत का पैगाम मिला। बकले को फिर से राजदूत की जिम्मेदारी दी गई। सामने 3 जलीय जलकर्मी मौजूद थे। बकले को यकीन था कि साल्टर मर चुकी है, मगर जब उसने उसे जिंदा देखा तो उसके जज्बात काबू से बाहर हो गए। उसकी आंखें नम हो गईं। साल्टर इस मुलाकात में एक ही मकसद लेकर आई थी, आत्मसमर्पण। उसने कहा, मैं इंसानियत को बताने आई हूँ, जंग खत्म हो चुकी है, तुम जीत गए हो और हम हार गए हैं। ये जीत तुम्हारी है। हम पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। वायरस ने हमारी पानी की दुनिया में आग लगा दी। हम जलते रहे, राख बनते गए, मगर तुम बच गए। स्क्रिप्ट के मुताबिक बकले ने इंसानों की पेशकश रखी। इंसान जलीय प्रजातियों के लिए एक आजाद समुद्री इलाका तय करेंगे। वादा किया गया कि उस जगह को प्रदूषण, शोर और वायरस से सुरक्षित रखा जाएगा। एक ही ग्रह के जीव होने के नाते इंसान चाहते थे कि दोनों जातियां शांति और दोस्ती के साथ साथ रहें। साल्टर ने अपने लोगों की तरफ से शर्तें कबूल कर लीं और उस समुद्र में बसने पर राजी हो गई। लेकिन उसने बिना झिझक कहा, जिसे तुम निवास स्थान कह रहे हो, कुछ लोगों की नजर में वो शिकारगाह भी हो सकता है। हम ये प्रस्ताव मान लेते हैं, बस एक शर्त है, इस जगह को उसका असली नाम दिया जाए। ये हमारा शिकारगाह होगा। हम यहीं रहेंगे, पूरी तरह जानते हुए कि तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, क्योंकि हम तुमसे बेहद डरते हैं। जंग में इंसानों की जीत हो चुकी थी। कुछ लोग जश्न में डूबे हुए थे कि तभी हॉल में रखी पानी की टंकी से एक तेज चरमराहट सुनाई दी। कांच में दरारें दौड़ने लगी। पल भर में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे। पहले भी देखा गया था कि साल्टर की साउंड वेव्स का असर बकले पर नहीं होता। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने उस पर कई टेस्ट किए। एक दिन बकले के डॉक्टर ने केट को एक हैरान कर देने वाली सच्चाई बताई। जांच से साफ हो गया था, बकले वही शख्स था जिसका जिक्र जलीय लोग करते आए थे। अब केट ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो बकले को सीधे समुद्र के किनारे ले आई। थोड़ी ही देर में साल्टर पानी से बाहर आई। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग गए। आंखें नम थीं, दिल भरे हुए। केट को अलविदा कहने के बाद बकले और साल्टर हाथों में हाथ डाले गहरे पानी की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे दोनों समुद्र में समाते चले गए। जैसे ही बकले पानी के अंदर पहुंचा, उसकी सांसें अचानक आसान हो गई, मानो वो हमेशा से यहीं का था। केट लौटने के लिए मुड़ी ही थी कि उसने देखा एक आदमी दौड़ते हुए आया और रेत पर प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। केट फौरन उसकी तरफ लपकी। नहीं, ऐसा मत कर, उसने सख्ती से कहा। उसने विनती की, वापस जाओ और बोतल उठा लो। आदमी ने इनकार कर दिया। केट ने हालात की गंभीरता दिखाने के लिए अपनी गन निकाल ली। गन देखते ही आदमी सन्न रह गया। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर सीरीज पसंद आई हो तो पुराने पार्ट चैनल पर देखें और फुल एक्सप्लेन के लिए कमेंट में न्यू पार्ट लिखें।